आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि कल इलेक्शन है यूपी में भी और भी बहुत जगह आप लोग वोट करने जा रहे हैं। कुछ भ्रांति में ना पड़े इसलिए एक छोटा सा मैं वीडियो बनाया है। ये आप इसको एक बार सुनकर ज़रूर देखें। आपकी इच्छा है किसी को भी वोट दें। एक जगह है पाकिस्तान के अंदर सियालकोट, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। वो हिंदू बहुल प्रांत था। जब 1946 की बात है, तो जब बंटवारे का समय आया तो वहाँ के लोगों से पूछा गया कि भाई तुम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो या हिंदुस्तान के साथ रहोगे। तो क्योंकि वो हिंदू बहुल था तो सबने यही कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। वहाँ 3 लाख से ऊपर आबादी थी हिंदुओं की, और मुसलमान जो थे वो बहुत कम मात्रा में थे, कुछ हज़ार थे। लेकिन फिर जब फैसला नहीं हो पा रहा था झगड़े का, तो यही हुआ कि इनमें मत का विभाजन करवाया जाता है कि दोनों की वोटिंग करवाई जाए और उसमें जिसका भी बहुमत आए उसको उस देश के साथ जोड़ दिया जाए। मुसलमानों को पता था हमारी संख्या कम है, तो वो सुबह 7 बजे से उठ के लाइन में लगे और जब तक लगे रहे जब तक उनका वोट नहीं पड़ गया। पूरा पूरा दिन उन्होंने लाइन में निकाला। हिंदू लोग जो इस घमंड में थे, इस उसमें थे कि भाई हम जीती जाना है हमारा, इतने हम हिंदू हैं, इतनी बड़ी संख्या में हिंदू हैं तो हम तो जीती जाएंगे, कितना भी ये इलेक्शन करवा लें। और वो वोट करने नहीं गए। जो गए लाइन देख के वापस आ गए। कुछ ने हिम्मत भी करी लाइन में लगने की, लेकिन उनकी हिम्मत घंटे 2 घंटे रुकने के बाद जवाब दे गई और वो घर आके सो गए। अगले दिन जब मतपेटी खोली गई तो उसमें वही होना था जो था हकीकत में, कि जिन्होंने वोट करे थे उन्हीं के पक्ष में रिजल्ट गया। मुसलमानों ने वोट करे थे उनके पक्ष में गया और सियालकोट को, जो हिंदू बहुल इलाका था, पाकिस्तान में मिला दिया गया। यही फर्क हो जाता है जब हम वोट करने नहीं जाते। ऐसे व्यक्ति वोट करने जाते हैं जिनको समझ ही नहीं होती वोट करने की, जिन्हें पता ही नहीं किसको वोट करना है। और जो समझदार लोग होते हैं वो या तो घूमने निकल जाते हैं या अपने इधर मौज मस्ती में रहते हैं, और वोट करने का जो समय है कि हमें क्या फ़र्क पड़ना है, एक वोट से कोई आओ कोई जाओ। ऐसे ही लोगों की वजह से 1000 साल गुलामी भुगती है हमारे देश ने। अगर हम आज इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ना है, तो सियालकोट की तरह जो अभी 2017 में वहाँ इलेक्शन हुआ, जो लाखों की आबादी थी, अब सिर्फ 500 लोग रह गए हैं। कुछ को सदा के लिए सुला दिया गया, कुछ को भगा दिया गया, कुछ को कन्वर्ट कर दिया गया मुसलमानों में, और जो बचे हैं वो सिर्फ 500 लोग बचे हैं जो वह किसी तरह से वहाँ जी रहे हैं। सोचो, अपने लिए नहीं अपनी नस्लों के लिए वोट डाल ले जाओ। तुम्हें मोदी पसंद नहीं है, उसको डालो जो मोदी से अच्छा व्यक्ति है, जो मोदी का हित, जो हमारे देश का हित मोदी से अच्छा कर सकता हो। तुम्हें और हमारे जो आगे आने वाला जो समय है वो सुनहरी ला सकता हो। लेकिन वोट करने तो जाओ। एक आप सभी से मेरी हाथ जोड़ की अपील है कि आप वोट करने जरूर जाएं। जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपकी अपनी सुमन गुप्ता। एक बार मेरी बात पर विचार जरूर करना। ओम शांति। गांधी की तरह दिमाग से खेलना सिर्फ मोदी को आता है, मगर आप और हम तो सिर्फ उन्हें उलाहना दे सकते हैं। गांधी ने अहिंसा की आड़ में अपने चहेते मुस्लिमों को एक अलग देश भी दे दिया। लाखों हिंदुओं का मुस्लिमों के हाथों कत्ल भी करवा दिया। असंख्य हिंदू बहनों से कुकर्म बलात्कार भी करवा दिए। सैकड़ों मंदिरों में कुरान पढ़वा ली, रोजे खुलवा लिए, मगर हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। किसी भी मस्जिद में गीता नहीं पढ़वाई। कहा कि मेरी लाश पर से पाकिस्तान बनेगा, मगर उसने जीवित रहते हुए पाकिस्तान बनवा दिया। 3 करोड़ मुस्लिम भारत में रोक लिए, कांग्रेस की वोट बैंक की खेती को हरी भरी रखने के लिए। अब 70 साल बाद असली चाणक्य आया है, जो मुस्लिमों का विश्वास जीतने की आड़ में हिंदू राष्ट्र का मार्ग आधा तय कर चुका है और युद्ध गति से भारत में मुस्लिमों पर राजनीतिक शिकंजा कसता जा रहा है। आप क्या सोचते हो कि जो वोटों की गिनती की गणित आप दिखा रहे हैं, मोदी इससे अनजान है? नहीं, वे हमसे बेहतर जानते हैं इन गणनाओं को, मगर उसे असली गांधीगिरी का पता है। वे खेल रहे हैं, उन्हें खेलने दीजिए।
गांधी गांधी जपते मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति बनवा दी। गांधी गांधी जपते मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के आजादी दिवस को मनाकर बोस के नाम का संग्रहालय बनवा दिया। गांधी गांधी जपते मोदी ने धारा 370 खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए राजनीतिक इस्लामीकरण खत्म कर दिया। गांधी गांधी जपते मोदी ने 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी को महत्व देते हुए एक नई पीढ़ी को जागृत कर दिया। गांधी गांधी जपते मोदी ने कांग्रेस को उसी की छलबल वाली पैंतरेबाजी में ऐसा उलझाया कि आज गांधी की औलाद कांग्रेस का अध्यक्ष पद से भाग खड़ा हुआ। गांधी गांधी जपते हुए उसने उबाल दिवस साहिबजादों के नाम करवा दिया। बाकी सब कुछ उसके ही हिसाब से चल रहा है, वह अपने मिशन पर ही है, इसे मत गरियाओ। ये राजनीतिक सन्यासी आपकी और बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित की समझ से परे है। इसे कोई नहीं रोक सकता जब तक ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर देता। इसने हिंदू राष्ट्र का आधा मार्ग तय कर लिया है, अभी उसे तुम्हारी सलाह की नहीं, वोट की जरूरत है। बाकी का काम कैसे करना उसे पक्का पता है। तुम 1000 साल से सो रहे हो, इसलिए मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था की अंधता व 70 साल तक कांग्रेसी टुकड़ों पर पलने की आदतें जो पड़ चुकी थी, यकीन मानिए अगर 60% हिंदू भी अगर जागृत हो गया तो आने वाले 30 वर्षों के भीतर विश्व में हिंदुओं का डंका बजना तय है। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए और अपने प्रधान सेवक पर विश्वास रखिए।